नमस्ते दोस्तों, रणविजय यहाँ, आपका अपना रोडी। और आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एक्साइटिंग दुनिया के बारे में। ये व्हीकल्स न केवल फ्यूचर हैं बल्कि प्रेजेंट भी हैं और ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन को बदल रहे हैं। आप इन्हें जानते हैं, आप इन्हें प्यार करते हैं या आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये न केवल इको फ्रेंडली हैं बल्कि हाई टेक और स्टाइलिश भी हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन बैड बॉयज को कौन चलाता है? क्या है वो टेक्नोलॉजी जो इन्हें इतना एफिशिएंट और पावरफुल बनाती है? जवाब है मेरे दोस्तों, ईवी के दिल में इलेक्ट्रिक मोटर। ये मोटर ही है जो इन व्हीकल्स को लाइफ देती है। ये मोटर्स इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन के अनसंग हीरोज हैं, जो बिना किसी शोर के साइलेंटली और एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल पावर में बदलते हैं। ये मोटर्स ही हैं जो व्हील्स को घुमाते हैं और हमें एक स्मूथ और पावरफुल राइड का एक्सपीरियंस देते हैं। ये पहियों के पीछे ड्राइविंग फोर्स होते हैं और ट्रेडिशनल इंजन्स की तुलना में बहुत कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है। उन बल्कि फ्यूल गजलिंग इंजन्स की जगह लेते हैं जिनके हम आदी हैं। ये मोटर्स न केवल एफिशिएंट हैं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। इस इलेक्ट्रीफाइंग जर्नी में हम अलग अलग टाइप्स के मोटर्स एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे फेवरेट ईवीज को पावर करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, और कैसे ये मोटर्स अलग अलग सिनेरियोज में परफॉर्म करते हैं और कैसे ये मिलकर एक स्मूथ, पावरफुल और इको फ्रेंडली राइड देते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये मोटर्स एनर्जी को एफिशिएंटली यूज करते हैं और हमें एक बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं। बकल अप गाइस, ये एक इलेक्ट्रीफाइंग राइड होने वाला है। हम इस जर्नी में और भी डीप डाइव करेंगे और जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मोटर की दुनिया के वेटरन से, डीसी मोटर्स या डायरेक्ट करंट मोटर्स। ये काफी समय से हैं, टॉयज से लेकर पावर टूल्स तक हर चीज को पावर देते हैं। ये अपनी सिंप्लिसिटी और कंट्रोल में आसानी के लिए जाने जाते हैं, जिससे ये शुरुआती इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पॉपुलर चॉइस बन गए। सबसे पहले हमारे पास है ब्रश्ड डीसी मोटर। इस टाइप का मोटर के घूमने वाले हिस्से, जिसे रोटर कहते हैं, करंट डिलीवर करने के लिए ब्रशेस का यूज करता है। ब्रशेस फिजिकली कम्यूटेटर को टच करते हैं, जो रोटर पर एक रोटेटिंग स्विच होता है, जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो रोटर को स्पिन करता है। इसे ऐसे समझें, ब्रशेस छोटे हाथों की तरह हैं जो करंट को ऑन और ऑफ स्विच करते हैं, एक पुश एंड पुल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो रोटर को टर्न करता है। सिंपल है ना? लेकिन एक कैच है, वे ब्रशेस फ्रिक्शन और स्पार्किंग की वजह से समय के साथ घिस जाते हैं, जिसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। अब हमारे पास है ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रश्ड मोटर का एक मोर सोफिस्टिकेटेड कजिन। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस टाइप का मोटर ब्रशेस को पूरी तरह से हटा देता है। इसके बजाय यह रोटर वाइंडिंग्स में करंट फ्लो को स्विच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स का यूज करता है, जिससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यह ब्रशलेस डिजाइन ब्रश्ड मोटर्स के फ्रिक्शन और स्पार्किंग इश्यूज को खत्म कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप हायर एफिशिएंसी, लॉन्गर लाइफ स्पैन और क्वाइटर ऑपरेशन मिलता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये मॉडर्न ईवीज में तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं। अब बात करते हैं ईवी की दुनिया के हेवी हिटर्स के बारे में, एसी मोटर्स या अल्टरनेटिंग करंट मोटर्स। ये पावरफुल बीस्ट्स अपनी हाई एफिशिएंसी, पावर आउटपुट और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जो इन्हें हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आइडियल बनाते हैं। इंडक्शन मोटर्स रोबस्ट एंड रिलायबल। सबसे पहले हमारे पास है इंडक्शन मोटर, एसी मोटर फैमिली का एक वर्कहॉर्स। ये मोटर्स रोटर में एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर निर्भर करते हैं। असल में स्टेटर, जो मोटर का स्टेशनरी पार्ट होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो रोटर में करंट इंड्यूस करता है, जिससे यह स्पिन करता है। इंडक्शन मोटर्स अपने रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, सिंपल डिजाइन और रिलेटिवली लो कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। ये हाईली रिलायबल भी होते हैं और मिनिमल मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, जो इन्हें कई ईवीज के लिए एक पॉपुलर चॉइस बनाता है। सिंक्रोनस मोटर्स पीक परफॉर्मेंस। इसके बाद हमारे पास है सिंक्रोनस मोटर, एसी मोटर की दुनिया में हाई परफॉर्मेंस का किंग। इन मोटर्स में रोटर उसी स्पीड से रोटेट होता है जिस स्पीड से स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए इसका नाम सिंक्रोनस है।
यह सिंक्रोनस ऑपरेशन इंडक्शन मोटर्स की तुलना में हायर एफिशिएंसी और पावर आउटपुट देता है। ये मोर रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और हाई स्पीड्स पर बेहतर कंट्रोल देते हैं, जो इन्हें हाई परफॉर्मेंस ईवीज और स्पोर्ट्स कार्स के लिए आइडियल बनाता है। Section 4. Powering up from battery to wheels. This section will take you through the fascinating journey of how energy stored in the battery of an electric vehicle, EV, is transformed and transferred to make the wheels spin and the vehicle move. अब जब हम EVs के पीछे की ताकत से मिल चुके हैं, तो आइए समझते हैं कि पावर बैटरी से उन स्पिनिंग व्हील्स तक कैसे जाता है। यह प्रक्रिया जितनी सरल दिखती है, उतनी ही जटिल और महत्वपूर्ण है। सफर बैटरी पैक से शुरू होता है, जो ईवी का एनर्जी पावर हाउस है। यह बैटरी पैक हाई कैपेसिटी लिथियम आयन सेल्स से बना होता है, जो एनर्जी को स्टोर और रिलीज करने में सक्षम होते हैं। यह उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है जो मोटर को पावर देता है। बैटरी पैक का डिजाइन और उसकी एफिशिएंसी ईवी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। इसे इलेक्ट्रिक कार के फ्यूल टैंक के रूप में समझें। जैसे ट्रेडिशनल व्हीकल्स में फ्यूल टैंक फ्यूल स्टोर करता है, वैसे ही ईवीज में बैटरी पैक एनर्जी स्टोर करता है। बैटरी डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई करता है, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर्स को चलने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट पावर की आवश्यकता होती है। यह एक महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच कन्वर्जन ईवी की एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। यहीं पर इन्वर्टर काम आता है। इन्वर्टर ईवी सिस्टम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो पावर कन्वर्जन के लिए जिम्मेदार होता है। यह एक ट्रांसलेटर का काम करता है, बैटरी से डायरेक्ट करंट पावर को मोटर के लिए आवश्यक ऑल्टरनेटिंग करंट पावर में कन्वर्ट करता है। यह कन्वर्जन प्रोसेस सीमलेस और एफिशिएंट होनी चाहिए, ताकि एनर्जी लॉस मिनिमाइज्ड हो सके। इन्वर्टर से ऑल्टरनेटिंग करंट पावर फिर मोटर में जाता है, इसे एनर्जाइज करता है ताकि पहियों को घुमाने और व्हीकल को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक टॉर्क जनरेट हो सके। मोटर में जनरेटेड टॉर्क ईवी की एक्सेलरेशन और स्पीड को निर्धारित करता है, जिससे ड्राइविंग एक्सपीरियंस स्मूथ और रिस्पॉन्सिव बनता है। इस पूरी प्रक्रिया में एनर्जी का एफिशिएंट ट्रांसफर और कन्वर्जन ईवी की परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्रूशियल है। Section 5. The controller, the brain of the operation. The controller is the heart and soul of an electric vehicle, a marvel of modern engineering that ensures everything runs smoothly. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है. The controller is not just a simple device. It is a sophisticated piece of technology that plays a crucial role in the overall performance of the vehicle. हम controller को नहीं भूल सकते, जो pure operation का brain होता है. It is responsible for managing the power flow from the battery to the motor, ensuring that the vehicle operates efficiently and effectively. यह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बैटरी से मोटर तक पावर के फ्लो को मैनेज करता है, जिससे स्मूथ और एफिशिएंट ऑपरेशन सुनिश्चित होता है। The controller constantly monitors various parameters and makes real-time adjustments to optimize performance. कंट्रोलर एक्सेलरेटर पेडल से इनपुट प्राप्त करता है। यह निर्धारित करता है कि मोटर को कितनी पावर डिलीवर करने की आवश्यकता है। When you press the accelerator, the controller decides how much power to send to the motor, translating your input into motion. फिर यह मोटर को भेजी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करता है, जिससे व्हीकल की स्पीड और टॉर्क कंट्रोल होती है। By regulating the voltage and frequency of the electricity sent to the motor, the controller ensures that the vehicle's speed and torque are precisely controlled. इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर के रूप में समझें, जो सभी अलग-अलग कंपोनेंट्स को हार्मनी में काम करने के लिए कोऑर्डिनेट करता है। Think of it as the conductor of an orchestra, coordinating all the different components to work in perfect harmony. The controller ensures that the battery, motor, and other systems communicate seamlessly, providing a smooth and enjoyable driving experience. Additionally, the controller is equipped with advanced diagnostics and monitoring systems. These systems continuously check the health and status of the vehicle's components, alerting the driver to any potential issues before they become serious problems. Modern controllers can also receive software updates, allowing for improvements and new features to be added over time. This ensures that the vehicle remains up to date with the latest advancements in technology. In essence, the controller is the unsung hero of the electric vehicle,
working tirelessly behind the scenes to ensure everything runs smoothly. Without it, the seamless and efficient operation of the vehicle would not be possible.